हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीईटी फाइट। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमएचटी सीईटी 2026 19 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बैग ए कंटेन्स 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स एंड बी कंटेन्स 4 वाइट 3 ब्लैक। ठीक है, ए में क्या है? 3 वाइट 5 ब्लैक। बी में क्या है? 4 वाइट 3 ब्लैक। बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बैग ए एंड पुट इन बैग बी। इफ अ बॉल इज नाउ सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बैग बी देन प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज वाइट। ठीक है, थोड़ा सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट लेट्स ब्रेक दिस डाउन। ओके, तो पहले तो मुझे क्या दिया गया है? मेरे पास 2 बैग्स है। ठीक है, ये मान लो पहली बैग है एंड ये मान लो मेरी दूसरी बैग है। ठीक है, ये है ए, ये है बी। इसमें क्या है? इसमें 3 वाइट 5 ब्लैक है। 3 वाइट 5 ब्लैक। इसमें क्या है? 4 वाइट एंड 3 ब्लैक। ठीक है, ये ओरिजिनल कंडीशन है ना? जब बैग्स के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, तो ये ओरिजिनल वाला कंडीशन हमें दिया गया है। तो इसमें से अब मैं क्या करूंगा कि एक बॉल को रैंडमली सिलेक्ट करूंगा ए से एंड इसको बी में डालूंगा। ठीक है, रैंडमली एक बॉल मैंने उठाया बिना देखे, उसका कलर बिना देखे मैंने रैंडमली एक बॉल उठा के बी में डाल दिया। ओके, नाउ मैं बी से कोई तो एक रैंडमली बॉल उठाऊंगा एंड उसका मुझे प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो अब समझते हैं। ये जो बॉल मैंने यहाँ पे ए से उठा के बी में डाला, उस बॉल की अगर मैं बात करूँ तो उसका दो केस हो सकता है। एक तो व्हाइट हो सकता है या फिर ब्लैक हो सकता है, राइट? ये बॉल जो उठा के यहाँ पे डाल दिया मैंने, राइट? तो वो एक तो व्हाइट हो सकता है, एक तो ब्लैक हो सकता है। व्हाइट होने का उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? उसका व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/8, है ना? एंड ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1 मिनट। हाँ, तो ब्लैक होने का 5/8 है ना? ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो हो गया कि वो व्हाइट है या फिर वो ब्लैक है, वो वाला बॉल। अब दूसरी चीज ये है कि मैं अब अ, मैं अब जब बॉल को चूज करूंगा ब्लैक बैक बी से, तब जो सिनारियो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब मान लो जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ बॉल है वो वाइट निकला। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है कि अब जो मेरा बैग बी है उसमें क्या होने वाला है कि उसमें मेरे पास 5 वाइट एंड 3 ब्लैक होने वाला है। ठीक है, एंड मान लो वही केस, ये वाला अगर केस हो जाए कि ब्लैक बॉल आ जाए मेरे पास, तो बी में अभी क्या हो गया कि 4 वाइट है एंड 4 ब्लैक है ना? ये है। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/8 है एंड इसमें से कितनी होगी? 4/8 होगी, है ना? तो अब मुझे क्या है कि मुझे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी चाहिए कि टोटल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो एक तो केस क्या हो सकता है मेरी, देखो, प्रोबेबिलिटी ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है कि एक तो क्या हो सकता है कि वो बॉल जो मैंने ए में से उठा के बी में डाला वो वाइट निकला, है ना? उसका प्रोबेबिलिटी 3/8। एंड अगर वैसा हुआ तो फिर ये वाला केस होगा, तो 5/8 प्रोबेबिलिटी आएगी, है ना? एंड सेकंड केस क्या है कि मेरा जो बॉल है वो ब्लैक निकला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/8। एंड अगर वैसा हुआ तो आगे क्या होगा? 4/8 प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी वाइट बॉल आने के लिए, है ना? तो ये मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया। तो ये कितना आएगा मेरा? 15/64 प्लस 20/64। तो ये कितना आ गया मेरा? 35/64।
64। ठीक है, तो ये आ गया मेरा ऑप्शन सी। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सीटिफाइड। थैंक यू।